एक्ट्रेस बहू लेके जा रहे हैं तो ये तो होना ही है ना बॉस, अभी क्या करेंगे। भी एक्टिंग कर रही है, ओ माय गॉड। अभी उसको कुछ इमोशनल बोलूं और फिर वो रोए तो ऐसा लगेगा वो सच में रो रही है, एक्टिंग कर रही है, तो सच्ची मुझे आएगा। आप सभी को पता होगा अविका गौड़ ने शादी कर ली है पति पत्नी पंगा वाले शो में, एंड काफी लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था दैट ये रियल शादी है या फिर फेक। एंड एक इंस्टाग्राम पेज ने अपने कैप्शन में ये लिखा था दैट ये अभी रियल शादी नहीं हो रही है, केवल शूट के लिए ऐसा ड्रेसअप किया गया है। जहाँ पर अविका गौड़ का कॉमेंट भी आया था, जहाँ पर उनका कहना था रियल है भाई, ऐसा कैप्शन क्यों। इन अ वे लोगों को ये बिलीव ही नहीं हो पा रहा था ये रियल शादी है। एंड यहीं पर देवीना का स्टेटमेंट भी आता है जिससे हमें ये पता चलता है शो में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी समवेयर ऐसा ही लग रहा था। इस शादी में बहुत सारी चीजें वियर्ड थी, वेडिंग को बिल्कुल भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। अविका मिलिंद दोनों के ही एक्चुअल फैमिली मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट थे, लेकिन उनको पीछे बिठाया गया था और जो शो के कास्ट मेंबर्स थे उनको आगे बिठाया गया था एंड उनको मेजर स्क्रीन टाइम दिया गया। एंड इन कास्ट मेंबर्स को शायद ही अविका और मिलिंद दोनों पर्सनली जानते हो। ये सारी चीजें इसलिए की गई थी ताकि पति पत्नी और पंगा को प्रमोट किया जा सके। क्लोज फैमिली के अलावा वहां पर और रिलेटिव्स भी आए थे एंड शो में ये भी देखा जा सकता है दैट को स्टार्स उनके रिचुअल्स कर रहे हैं। मिलिंद ने ही उनको ये कहा था दैट वो रियलिटी शो में जाएं और वहां पर शो करें दैट वो रियल लाइफ में कैसी हैं। ये दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कलर्स चैनल ने उनको कन्विंस किया अपनी शादी यहाँ पर करने के लिए। एंड अविका के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि छोटे से ही वो कलर्स चैनल पर आ गई थी एंड अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो उनकी शादी था वो इसी चैनल पर करना चाहती थी। ऑब्वियसली अविका और मिलिंद दोनों को ही चैनल की साइड से इसके लिए पैसे मिले हैं और इसी वजह से वो शादी करने के लिए शो में रेडी भी हुए थे। कास्ट मेंबर्स को शो में परफॉर्म करने का पैसा मिलता है, ना कि शादी में नाचने का, इसलिए कास्ट मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए क्योंकि ये शो का पार्ट था। बट दैट डजंट मीन कि वहां पर वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे लाइक वो अविका के फैमिली मेंबर्स हैं। एंड सबसे एम्बैरेसिंग सीन यहाँ पर हुआ था जब मंगलसूत्र खो गया था एंड ये एक सेटअप था जो अविका ने किया, लेकिन वहां पर जितने भी फैमिली मेंबर्स थे या क्रू मेंबर्स थे उन सबको यही लगा था दैट एक्चुअल में मंगलसूत्र खो गया। एंड अविका की मदर इन लॉ रोने भी लग गई थी। लेकिन उसके बाद सडनली ये पता चलता है अविका ने ये प्रैंक किया एंड सबको समवेयर ऐसा रियलाइज हो गया था ये प्रैंक बहुत आगे बढ़ चुका है। वहां पर जिस डब्बे में मंगलसूत्र था वो मिलिंद के पास था बट वो डब्बा खाली था एंड यहीं पर अविका रोना स्टार्ट कर देती हैं एंड बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी शॉक हो जाते हैं, वो भी अविका को रोने से मना करते हैं। घर के अंदर एक प्रैंक हुआ है मंगलसूत्र को लेके, उस समय का मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे? देखिए वही तो मैं आंटी को बोल रही थी कि हमें इतना बुरा लगा, हमें इतना गुस्सा आया। मतलब उनकी जो अविका की जो सासू माँ है वो तो बहुत ही टेंशन में आ गई, उनकी शक्ल से समझ में रोने लग गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने ऐसे पूछा आंटी आप ठीक हो? भी एक्टिंग कर रही है, ओ माय गॉड। अभी उसको कुछ इमोशनल बोलूं और फिर वो रोए तो ऐसा लगेगा वो सच में रो रही है, एक्टिंग कर रही है। मंगलसूत्र वाला प्रैंक बिल्कुल अननेसेसरी था एंड बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था दोनों ही फैमिली वालों के लिए। एंड शादी इतना पवित्र रिचुअल है, उसके बावजूद इन सारी चीजों पर ही प्रैंक किया जा रहा है। अविका का मेकअप भी ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि यूजुअली सेलिब्रिटीज की शादी होती है तो वो मेकअप, डेकोरेशंस, इन सारी चीजों पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एंड ऑब्वियसली अविका ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन उसके बावजूद उनका मेकअप काफी ज्यादा डल लग रहा था। एंड ऑडियंस जब ऐसा कह रही है तो वो अविका के मेकअप को दूसरे सेलिब्रिटीज के ब्राइडल लुक से कंपेयर कर रही है। ऑल्सो जो इनका आउटफिट था ऑडियंस ने उस पर भी कमेंट्स किए हैं, वो भी मिसमैच लग रहा था। इस आउटफिट में अविका की फोटोज काफी अच्छी आई हैं, लेकिन वीडियोस में ये काफी डिफरेंट लग रहा है। अविका को जब अपने वेडिंग लुक को लेके इतना ज्यादा हेट मिल रहा था तो उनके ये स्टेटमेंट आया था। अविका के अकॉर्डिंग लोगों को केवल कुछ नेगेटिव बोलना होता है एंड अगर मिलिंद के लुक के बारे में कोई ऐसा बोलता तो शायद अविका को बुरा लगता। उनके अकॉर्डिंग वो काफी अच्छी लग रही थी एंड वो कॉन्फिडेंट थी, इसीलिए उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मिलिंद के अकॉर्डिंग वो 3 बार अविका को देख के इमोशनल हो गए थे एंड उन्होंने लोगों को ये एडवाइस किया है दैट वो अपने ओपिनियंस अपने पास रखें। ऑब्वियसली हर कोई अपनी वेडिंग परफेक्ट चाहता है एंड इतने बड़े दिन को हैप्पीली याद करना चाहता है, बट रियलिटी में अगर लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते तो ये लोग अपनी शादी एक टीवी शो पर तो एटलीस्ट नहीं करते। इट्स क्लियर दैट अविका और मिलिंद की शादी को पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है एंड ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये शादी बिल्कुल स्टेज लग रही थी। यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या रियलिटी है या फिर क्या केवल टीआरपी के लिए किया जा रहा है। जैसे मंगलसूत्र वाला ड्रामा हुआ तो जो इंसान अपने मंगलसूत्र को ही टीआरपी के लिए यूज कर सकता है उसकी सिंसेरिटी पे लोगों को कैसे ट्रस्ट होगा। अविका ने अपनी शादी को एक रियलिटी शो इवेंट में बदल दिया। यहीं से उनके इमोशंस रियल नहीं लगने स्टार्ट होते हैं। उनके अकॉर्डिंग वो चाहती थी ऑडियंस भी इस शादी में इन्वॉल्व हो, लेकिन जब ऑडियंस को यही फील नहीं हो रहा है दैट ये शादी रियल है तो वो कैसे इन्वॉल्व हो जाए। अविका के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे जो वो चूज कर सकती थी। लाइक वो किसी ट्रस्टेड प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट कर सकती थी, एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्पेशल बना सकती थी, या फिर वो इस शो में केवल प्री वेडिंग स्पेशल कर सकती थी। किसी रिलेटिव को, किसी कास्ट को, किसी को नहीं पता था। बहुत कम लोगों को पता था एंड वो एग्जीक्यूट भी वैसे हुआ जहाँ पे वो बाद में ऑफ कोर्स रिवील किया गया कि वो प्रैंक है। एंड ऑफ कोर्स यार शादी टीवी पे हो रही है तो ड्रामा तो होगा ना, थोड़ा तो करेंगे ना। और मैं हूँ बचपन से ड्रामा किया, ड्रामा बनता है। नहीं, थोड़ा बहुत ड्रामा तो रियल शादी में भी होता है। रियल शादी में भी करते हैं लोग थोड़ा बहुत ड्रामा। इट्स ओके। एटलीस्ट हमारा कोई फूफा मुंह सड़ा के नहीं बैठा था। लिव विद इट। एनीवे, अविका ने बहुत बार ऐसा बोला है दैट वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स को रिफ्यूज कर चुकी हैं, फेयरनेस क्रीम एड्स को रिफ्यूज कर चुकी हैं क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी पर विश्वास करती हैं। तो हो सकता है समवेयर इसी वजह से उन्होंने अपना ब्राइडल मेकअप लो रखा हो, लेकिन क्योंकि उनका आउटफिट में सब कुछ बहुत भारी भारी लग रहा था, ओवर लग रहा था, तो उनको काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ऑल्सो मनीष राय सिंघन, जिनको वो अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं और जो उनके को स्टार थे ससुराल सिमर का वाले सीरियल में, उन्होंने भी इनकी वेडिंग अटेंड नहीं की। उन्होंने रीजन दिया था वो दुबई में है और दुबई में उनका शूट है, इसीलिए वो वेडिंग को अटेंड नहीं कर पाए। आज उसकी शादी भी टीवी पे हो रही है। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर। कहीं ना कहीं जिन ऑडियंसेस ने उसे प्यार दिया है उनको उसकी शादी का हिस्सा बनने का पूरा हक था और उसने वो पूरा हक सबको दिया। एंड आई वाज सो ग्लैड दैट कि पहले की एक आगे दिसंबर की डेट आई थी शादी की, बट इट ऑल गॉट प्रीपोन्ड एंड स्टफ। आई कुडंट बी देयर, वन बिकॉज आई एम कैमरा शाई, आई एम कंट्रोवर्सी शाई, आई वाज टू शाई टू गो ऑन द सेट एंड शी प्रॉमिस्ड मी, शी लाइक यू विल नॉट हैव एनी मीडिया इंटरेक्शन, आई प्रॉमिस यू, आई टेक केयर ऑफ। कोइंसिडेंटली मेरी शूट थी एंड आई वाज इन दुबई। अविका के अलावा ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने रियलिटी शो में शादी की है। लाइक राखी का एक शो आया था, राखी का स्वयंवर। ऑल्सो सारा खान और अली मर्चेंट ने भी बिग बॉस में शादी की थी। इन दोनों की ही शादी नहीं चली एंड ये केवल फेम के लिए किया गया था। नाउ लेट्स सी अविका एंड मिलिंद, जो एक बहुत ही लंबे टाइम से कपल रहे हैं, उनकी शादी कितनी सक्सेसफुल रहती है। सो आपका अविका और मिलिंद की शादी को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।